नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। विगत दिनों में सुनील त्रिपाठी जो कि गोंडा में कुछ समाज सेवा का कार्य करते थे, जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और पुलिस द्वारा ये बताया गया था कि इनके द्वारा ठगी की गई है, जिसके मामले में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसकी मुकदमा संख्या 298/22, जिसमें भगवान दास अग्रवाल ने अपनी बेटी सृष्टि अग्रवाल के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवाया था और सुनील त्रिपाठी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवाया गया था, जो कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें अब सुनील त्रिपाठी को जमानत मिल गई है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके अधिवक्ता, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या तथ्य उन्होंने ऐसे रखे जिस पर कोर्ट ने उनको जमानत दी है, और बाकी चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार जी, क्या हुआ था? सुनील त्रिपाठी वाला मामला क्या था? पहले मामले को एक बार आप बता दीजिए। सुनील त्रिपाठी ने एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर रखी थी जी। 33/31/2021। जी। ये मंडी नाला पुल पर बन रहे क्रांति ओपन पार्क को लेकर के था। जी। उसमें भी मैं काउंसिल था। जी। और उसके बाद जो है इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया भगवान दास अग्रवाल के द्वारा, जिसमें उनको बेल मिल गई है। जी। ये उनके ऊपर गंभीर धारा 386, 452, 323, 504, 506 जी जैसे गंभीर अपराध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें न्यायालय द्वारा उनको जमानत मिल गई है। जी, तो फिर क्या क्रांति उपवन का और भगवान दास अग्रवाल के मामले का कोई संपर्क था? अब हो सकता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एफआईआर लिखाई गई और डिले एफआईआर, लगभग 14 दिन का अंतर था एफआईआर दर्ज कराने में जी वादी मुकदमा के द्वारा। इससे लगता है कि ये पूरा प्रकरण जो था कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत लिखा गया है प्रशासन के द्वारा। जी, आपके द्वारा ठगी के मामले में और ये जो इनके ऊपर धाराएं लगी थी, उनमें कौन से तथ्य रखे गए? हमारा कोर्ट से कहना था कि जो इनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं जी, वो सुसंगत नहीं हैं। जी, एफआईआर में वादी मुकदमा के द्वारा जो तहरीर दी गई थी। जी। 452 के बारे में जहाँ तक की बात है तो उसमें उनकी लड़की सृष्टि अग्रवाल भी मुलजिम है। जी। और सृष्टि अग्रवाल उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रह रही है और उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। जी। तो ऐसे में अगर जो वो लड़की अपने घर पे रह रही है और अगर जो किसी को साथ में ले करके जाती है जी, तो कोई व्यक्ति अपने घर में ही जाएगा तो उसके ऊपर 452 कैसे लग सकता है? जी। दूसरी बात, घटना वाले जिस घटना का वादी मुकदमा भगवान दास अग्रवाल ने होना बताया है, उस डेट में सुनील त्रिपाठी के सगे भाई की शादी थी। जी। और वीडियो एविडेंस और फोटो एविडेंस जो हैं वो इस बात के प्रमाणित करते हैं कि कथित घटना के समय जी सुनील त्रिपाठी की वहाँ पे मौजूदगी नहीं थी। इसके अलावा जो वादी मुकदमा का मकान है वो पूर्व सांसद स्वर्गीय सतदेव सिंह जी के पेट्रोल पंप के ठीक सामने है, जो कि सीसीटीवी कैमरे से लेस है। उसके 10 कदम पे यूनियन बैंक है और दूसरी तरफ जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसे थोड़ा सा आगे बड़गांव पुलिस चौकी है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी रहती है। अपने तहरीर में वादी मुकदमा ने कहा कि ये लोग आए और घर से मुझे खींचने लगे और मैं घर के अंदर की तरफ भागा। वादी मुकदमा भगवान दास अग्रवाल का मकान और दुकान एक में ही है। उनके बगल में उनके भाई का भी मकान है और इनके दुकान पे 4-5 कर्मचारी काम करते हैं। जी। ऐसे में अगर जो किसी को कोई बाहर खींचेगा तो वो उसी तरफ जाएगा जहाँ पे उसको मदद मिल सकती है। जी। ऐसे में घर में भागने वाली बात भी कोर्ट ने कहा, मैंने हमारी बात को माना और ये भी अब विश्वसनीय है कि जहाँ पे आपको मदद मिल सकती है आप उस तरफ भागेंगे, ना कि कमरे में भागेंगे। जी। और शहरों में 10x10 या 15x10 से बड़े कमरे नहीं होते हैं। जी। घर के अंदर लाठी से मारना भी संभव नहीं है। जी। दूसरी बात, एफआईआर डिले एफआईआर का कोई कारण वादी मुकदमा द्वारा नहीं स्पष्ट किया गया। वो तहरीर में कहता है कि जो है मैं चोरी छिपे दवा इलाज कराता रहा भय से। तो 10-12 दिन तक आप छिपे रहे, फिर अचानक आपको कौन सी ताकत आ गई कि आप सीधे थाने पे चले गए और आपने तहरीर लेकर के दे दिया कि अब मैं नहीं डरता हूँ, मैं मुकदमा लिखा दूंगा। फिर आप जो दवाई कराते रहे उसका भी कोई पर्चा आपके पास नहीं है। मेडिकल में भी कोई आपको ऐसी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। जी। तो प्राइमा फेसाई पूरा मुकदमा जो है बनावटी, फर्जी और किसी के दबाव में लिखाया गया था, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने सुनील त्रिपाठी को जमानत दे दी।